केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2% डीए की मंजूरी दी गई है। पटना आरा सासाराम कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। कोसी मेची नदी लिंकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में 5 गुना उत्पादन बढ़ा है और साथ ही बिहार में 120 किलोमीटर के 4 लेन हाईवे को भी मंजूरी दी गई है। नदी लिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए 6,282 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए 22,919 करोड़ की मंजूरी मिली है। तो आज कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। नदी लिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए भी मंजूरी दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए भी मंजूरी दी गई है, राशि आवंटित की गई है। आज कई अहम फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2% डीए की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही पटना आरा सासाराम कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। कोसी मेची नदी लिंकिंग प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में 5 गुना जो है आवंटन वो बढ़ा है। तो कैबिनेट की बैठक हुई है, आज कई अहम फैसले लिए गए हैं इस कैबिनेट की बैठक में। और बिहार में 4 लेन हाईवे 120 किलोमीटर लंबी 4 लेन हाईवे को मंजूरी दी गई है और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में 5 गुना उत्पादन बढ़ा है, यह भी बताया गया है आज की इस कैबिनेट के फैसले में। This goes into medical devices, goes into power packs, goes into practically every aspect of our life, right? ये हमारी आप देखो पूरी comprehensive thinking देखो, finished products, active components in the part of the semiconductor program, और ये passive components which are today approved under the electronics component manufacturing scheme. ये 22,919 करोड़ का पूरा पैकेज है कंप्लीट एंड दिस विल बी ओवर 6 years. बहुत सारे सेक्टर्स सर्व होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, कंज्यूमर, मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल, पावर सेक्टर। और केवल इस स्कीम से डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा करीब 1,91,600 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। इनडायरेक्ट उसके कई मल्टीपल्स में होता है, एज यू नो। इन्वेस्टमेंट आएगा 59,350 करोड़ और प्रोडक्शन जनरेट होगा 4.5 लाख करोड़, 4,56,000 करोड़। और हमारे साथ हमारी संवाददाता कोमल शर्मा इस वक्त जुड़ी हुई हैं। आज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए जिसके बारे में अश्विनी वैष्णव ने बताया भी। बजट में बिहार पर खास तौर से फोकस किया गया था और आज के इस कैबिनेट की बैठक में जो फैसले लिए गए हैं उसमें भी बिहार दिखाई दे रहा है। पटना आरा सासाराम कॉरिडोर और 4 लेन सड़क को मंजूरी मिली है और इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारी जो हैं उनको भी तोहफा मिला है। आज के इस कैबिनेट के खास बिंदुओं पर प्रकाश डालिए कोमल। बिल्कुल, आज की कैबिनेट की ये जो मीटिंग थी काफ़ी अहम थी, क्योंकि इसमें जहां किसानों को ख़ास तौर से बिहार के किसान की बात कहें वहां पर उनको भी लाभ होगा। बिहार के लिए 3 तोहफे इसमें दिए गए हैं, जैसे कि हमने बताया कि इस कोसी मेची जो है वो लिंक परियोजना है। कोसी मेची एक पानी का जो स्रोत है वो एक मात्र मतलब कि एक बड़ा स्रोत इसे माना जाता है और इस परियोजना से जो है वहाँ के किसानों को, वहाँ के लोगों को और लाभ होगा। और इसके ये योजना जो है, इस योजना 6,282.32 करोड़ रुपए की है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो हाइब्रिड इम्यूनिटी मोड बिहार में 4 लेन ग्रीन फील्ड जो है वो है, इससे भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। 5 राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इससे जुड़ते हैं, तो ये भी बिहार को एक बड़ा तोहफा है। तीसरा जो है किसानों के लिए
ये है किसानों के खरीफ के लिए जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनकी सब्सिडी पर जो है मंजूरी दी है और बजट जो है 37,216.15 करोड़ का है। तो किसानों के लिए इसमें मतलब कि बिहार तो दिख ही रहा है, बिहार को 2 तोहफे जो है सरकार की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से दिए गए हैं। अब बात करते हैं युवाओं के लिए, तो युवाओं के लिए रोज़गार की बहुत ज़रूरत होती है, तो उसी को करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को मंजूरी दी गई है। 22,919 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और आने वाले दिनों में जो है इससे काफ़ी रोज़गार बढ़ेगा। जैसा कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, आने वाले दिनों में रोजगार युवाओं के लिए उपलब्ध होगा और खासतौर से एक आत्मनिर्भरता की जब बात करते हैं उसमें आत्मनिर्भरता और बढ़ेगी। अब बात आती है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, तो केंद्रीय कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते में 2% की जो है बढ़ोतरी दी है। पहले 53 था, बढ़ के अब 55 हो जाएगा 7th पे कमीशन के तहत। तो ये एक नवरात्रों में कह सकते हैं केंद्रीय कर्मचारियों को एक तो, या ईद पे और नवरात्रों में केंद्रीय कर्मचारियों को एक तोहफा सरकार की तरफ से दिया गया है। लेकिन आपने जैसा कि कहा बिहार जो है एक तरह से इस ब्रीफिंग में लाइमलाइट में था, तो हाँ बिहार को तोहफा मिल रहा है और ये अहम इसलिए भी है कि जो अब बिहार के चुनाव है उसकी तरफ सभी राजनीतिक पार्टियों का जो है वो ध्यान है, फोकस है और ऐसे में बिहार को आने वाले दिनों में और भी तोहफे जो है मोदी सरकार की तरफ से मिल सकते हैं। तो आज भी जो 2 प्रोजेक्ट बिहार के लिए, चाहे हाईवे का कहे चाहे कोसी का की बात करें हम इनकी लिंकिंग की, तो दोनों ही बहुत अहम हैं और इसके बाद अब अभी बिहार को लेकर के सरकार आने वाले दिनों में भी और कई अहम फैसले कर सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस कैबिनेट की बैठक में जो फैसले लिए गए हैं उसके बारे में विस्तार से बताने के लिए कोमल आपका।